Good morning dear students, how are you all? I hope you all are good. I hope प्रीवियस वीडियो आपको समझ आ गई होगी। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 का पार्ट 2। लेट्स सी। बुक ओपन करते हैं हम। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बुक नहीं ली है वो बुक परचेज़ कर लीजिए, शॉप पे बुक मिलने लगी है। बुक आपके पास रहेगी तो आप डेली होमवर्क करके सेंड कर पाओगे, ओके। और आपका कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए बुक मस्ट है, बुक सबसे पहले परचेज़ कर लीजिए। फर्स्ट पेज हमने रीड कर लिया था बुक का, अब सेकंड पेज पे हम आते हैं, ठीक है। सेकंड पेज में क्या है? वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इस पेज पे, ठीक है। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट रिसीव एंड प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट after the data has been processed and the result of the processing are usually sent to an output device। मतलब कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? पहले कंप्यूटर को जो डाटा दिया जाता है, मतलब इनपुट जो दिया जाता है, उस पर ये प्रोसेसिंग करता है, डाटा पे वर्क करता है। उसके बाद रिज़ल्ट जो होता है हमें आउटपुट डिवाइस में शो होती है। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर या प्रिंटर, इस सब पे शो होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट टू मेक ऑरेंज जूस, अगर आप ऑरेंज जूस बनाना चाहते हैं, एग्जाम्पल बताया जा रहा है, अगर आप ऑरेंज जूस बनाना चाहते हैं, यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप। आपको ये सब करना पड़ता है। क्या? पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। मतलब इनपुट में क्या होगा? हमें ऑरेंज को क्या करना होगा? वो लेकर मिक्सी में, जूसर में पुट करना होगा, ठीक है। पुट करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। जब जूसर चलने लगता है मतलब वो प्रोसेसिंग हो रही है। इसी तरह से कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर खुद रीड करता है पहले डेटा को, ठीक। फिर उसके बाद ये ऑरेंज में से जूसर क्या करता है? आपको जूस निकाल के दे देता है। तो ये जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट। यानी जो हमने दिया वो क्या हो जाएगा? इनपुट। जो डाटा हम देंगे कंप्यूटर को वो इनपुट, और जो जिस पे वर्क करता रहेगा वो प्रोसेसिंग, एंड जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आउटपुट। एग्जाम्पल के थ्रू आई थिंक समझ गए होगे आप। इन द सेम वे कंप्यूटर, जिस तरह से जूसर का वर्क बताया गया उसी तरह से कंप्यूटर, यू गिव सम इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो क्या हो जाता है? इनपुट। इट वर्क्स विद द इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन पे वर्क करता है तो ये क्या हो जाता है? प्रोसेसिंग। एंड फाइनली एंड लास्ट में क्या होता है? एंड गिव्स यू द रिज़ल्ट, ये होता है हमारा आउटपुट। जो रिज़ल्ट दे देता है वो आउटपुट होता है। आगे रीड करते हैं इनपुट। अब हमें इनपुट के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा इसमें, ठीक है। एनी रॉ इन्फॉर्मेशन और डाटा दैट वी इंटर इनटू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन या डाटा जो हम कंप्यूटर में इंटर करेंगे वो क्या हो जाएगा? इनपुट। माउस एंड कीबोर्ड आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस। सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसेस क्या है? माउस एंड कीबोर्ड। ये रहा माउस एंड दिस इज कीबोर्ड। माउस से हम, माउस पे जब क्लिक करते हो तो कोई भी सामने की फाइल ओपन होती है, या जिस भी चीज़ पे क्लिक करते हो वो ओपन होता है, ओके। तो माउस पे हमें क्लिक करना पड़ता है ना, तो हम डाटा दे रहे हैं। कीबोर्ड पे भी हम वर्क करते हैं, तो ये दोनों क्या है? कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। इस पेज में क्या है? आउटपुट के बारे में हमको समझाया गया है डिटेल में। आउटपुट इज़ द फंक्शन दैट अलाउ अ कंप्यूटर टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। आउटपुट ऐसा फंक्शन होता है जो कंप्यूटर को अलाउ करता है कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करें, ठीक है। जो हमने डाटा दिया उस पर वर्क करने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है डिस्प्ले करने के लिए जो यूज़ होता है, उसे, जो डिवाइस यूज़ होती है उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट। फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द मॉनिटर और other devices, monitor and printer are the most common output device, ठीक है। तो सबसे कॉमन जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन कौन सी है? मॉनिटर एंड प्रिंटर। प्रोसेसिंग देखते हैं, प्रोसेसिंग रीड करते हैं।
Processing is the stage where is the input data is manipulated in order to produce meaningful information. प्रोसेसिंग वो स्टेज होती है जहाँ पे डाटा को रीड करके मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाली जाती है. द CPU वर्क्स ऑन द डाटा एंड डील्स ऑल द कैलकुलेशन. सारी कैलकुलेशन जो डाटा पे वर्क करना होता है वो कहाँ पे होता है? CPU में होता है. ठीक है. जिस तरह से हमारा ब्रेन वर्क करता है, ब्रेन में क्या होता है? कैलकुलेशन सारी होती है. तो उसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? CPU. ठीक है. CPU में सारा वर्क होता है. बाद में ये वर्क कंप्लीट होने के बाद ये डिस्प्ले होता है कहाँ पे? मॉनिटर में. ओके. तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है? माउस एंड कीबोर्ड. आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है? मॉनिटर और प्रिंटर. और प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है? CPU. आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा. अब हम आज का होमवर्क चेक कर लेते हैं. हमारा होमवर्क क्या है? ठीक है. दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क. आपको आज होमवर्क में क्या करना है? बुक में ही, जिनके पास बुक नहीं है वो परचेज़ कर ले. फिर से बोल रही हूँ, कोर्स आगे बढ़ जाएगा तो आप लोग का होमवर्क नहीं कंप्लीट हो पाएगा. ओके. इसलिए बुक परचेज़ कर लीजिए. तो आपको बुक में ही अपने फिल इन द ब्लैंक्स, स्टोरी फिनिश होने के बाद, चैप्टर फिनिश होने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है आपके, वो बुक में ही फिल करना है. इसको कॉपी में नहीं राइट करना है, बुक में फिल करना है. डाटा दैट वी इंटर इनटू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट. ओके. यहाँ पे इनपुट फिल करना है. ये हेल्प बॉक्स की हेल्प से आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. मैंने फिल कर रखा है, आपको सिर्फ इसमें से देख के अपनी बुक में राइट करना है. ओके. नेक्स्ट है मॉनिटर डिस्प्लेज ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन. डिस्प्ले कहाँ होती है इंफॉर्मेशन की? डिस्प्ले जो हमें दिखाई देता है, किस पे दिखाई देता है? मॉनिटर पे. ओके. नेक्स्ट है इज़ एन आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर. क्योंकि इस ऑप्शन में से हमें सर्च करके यहाँ पे राइट करना था, तो यहाँ पे प्रिंटर ही हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइस. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन. एंड लास्ट वन इज़ वर्क्स ऑन डाटा एंड डील्स ऑल द कैलकुलेशन. कौन है जो कैलकुलेशन और डाटा पे वर्क करता है, काम करता है? CPU. ठीक है. इस तरह से फिल करना है. बुक में फिल कर लीजिएगा. आई होप इस वीडियो में जितना आपको समझाया गया वो आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चैप्टर हम डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.